आपकी जो आई लेंस होती है, अगर कोई पर्सन हाइपरमेट्रोपिक है, ठीक है, यानी कि अगर वो फार साइटेडनेस की प्रॉब्लम उसको है, तो उस केस में फार ऑब्जेक्ट तो क्लियरली दिखाई पड़ेगा, और फार ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई पड़ रहा है, इसका मीनिंग क्या हो गया बेटा, जो आने वाली रे होती है लॉन्ग डिस्टेंस से वो हमें कहाँ पे इमेज आपको रेटिना पे बनाएंगे। कहाँ बनाएंगे बेटा? रेटिना। कल कौन कौन लोग नहीं थे बेटा? कल एब्सेंट होने वाले आप पीछे आप लोग थे? चलिए, तो इस केस में क्या होता है, आपका इमेज का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है। किसका फॉर्मेशन हो रहा है? आपका इमेज का फॉर्मेशन होगा। अगर ऑब्जेक्ट आपका लार्ज डिस्टेंस से आ रहा है तो उस कंडीशन में इमेज यहाँ पे बनता है। बट बेटा जो नियर ऑब्जेक्ट होता है उसका जो इमेज होता है हमारा कहाँ बनेगा? बिहाइंड या क्या बिफोर? बिहाइंड बनता है। अगर हमारा जो नियर ऑब्जेक्ट होते हैं इनके लिए कोई आपका इमेज का फॉर्मेशन जब हम लोग करते हैं ना, ये हमारा कहाँ पे बनता है? बिहाइंड द रेटिना, बिहाइंड द रेटिना होगा। ठीक, लाइक यहाँ पे स्केल लिखेंगे तो सही रहेगा। तो ये कंडीशन आपका होता है, यहाँ पे जो है वो बिहाइंड द रेटिना क्या करता है? आपका फॉर्मेशन करता है। तो इमेज जो बनना बेटा ये बिहाइंड रेटिना बनना। अब हमें करना क्या है? ये कैसा है? डिफेक्टेड आई है। कैसा है आपका? डिफेक्टेड है। ठीक है, ये हमारा डिफेक्टेड आई है, मतलब इसमें हमारा फार साइटेडनेस की प्रॉब्लम है। ठीक है, दूर की ऑब्जेक्ट तो क्लियरली दिखाई पड़ रहा है, बट नियर ऑब्जेक्ट जो हो रहा है वो क्लियरली आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसके लिए हमें करना क्या होगा कि जो इमेज आपका बिहाइंड द रेटिना बन रहा था उसे कन्वर्ट करके कहाँ पे आपको रेटिना पे फॉर्म करना है। जो बिहाइंड द रेटिना था उसे कहाँ करना है? आपको रेटिना पे बेटा फॉर्म करना है। तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या? देखो यहाँ पे इसके लिए करते क्या है, कौन सा लेंस यूज करेंगे बेटा? एक कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, हम लोग क्या यूज करेंगे? एक कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया जाता है, और ये कॉन्वेक्स लेंस जो होती है जो नियर ऑब्जेक्ट से आने वाली रे थी उसको भी क्या करती है? कन्वर्ट करेगी। जब कन्वर्ट करेगी तो समथिंग कुछ ये कन्वर्ट करेगा, और कुछ आपका अगला लेंस ऑलरेडी आई लेंस हमारा कैसा होता है? कॉन्वेक्स सही है, तो ये कन्वर्ट करेगा, और दोनों फाइनली हमारा इमेज जो बनाते हैं कहाँ बनाएंगे बेटा? रेटिना पे बनाते हैं। दोनों इमेज बनाते हैं कहाँ बन जाता है? आपका रेटिना पे बन जाता है। तो जो नियर ऑब्जेक्ट आपका होता है उसका भी हमारा इमेज क्या होता है? रेटिना पे फॉर्म होने लगता है। तो जो डिफेक्ट था वो हम लोग इस तरह से क्या कर लेते हैं? इसकी रेमेडी कर लेते हैं। ठीक है, मतलब धीरे धीरे कहते हैं न्यू ऑर्डर कर लिया जाता है, उसे दूर कर दिया जाता है। तो ये कंडीशन होता है करेक्टेड आई से बोलेंगे। ये डिफेक्टेड आई हो गया, ये करेक्टेड आई हो गया। अब यहाँ पे कंडीशन क्या हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? जो डिफेक्टेड था दूसरा करेक्टेड हो रहा है, तो करेक्टेड आई की कंडीशन ऐसी क्यों बनेगी? ठीक, क्यों ऐसा हो रहा है? देखो उसमें कंडीशन क्या आपका हो रहा है, जो रे है अपने यहाँ से इमर्ज आउट हुई। ठीक, अब ये पहले कन्वर्ट, अगेन ये कन्वर्ट हुआ, तो यहाँ पे आपका फॉर्मेशन हो गया इमेज जहाँ पे रेटिना पे बना है। अगर रेटिना पे नहीं बनता, ठीक है, तो उस कंडीशन में हमें ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई नहीं पड़ता। जो कंडीशन आपकी होती है बिफोर रेटिना बनता था तो भी प्रॉब्लम, आफ्टर रेटिना बनेगा तो भी प्रॉब्लम, दोनों केसेस में आपका इमेज क्लियरली दिखाई यानी ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई नहीं पड़ता है। तो ये केस आपका हो गया। ऐसे डायग्राम हम बना लीजिए, फिर 2 पॉइंट्स लिखवा देते हैं। लिखिएगा बोले बेटा। देखिए, इन केस ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आपने लिख दिया था ना, इनके सब। अच्छा, तो ये तो डायग्राम हमारा हो गया बेटा। अब इसमें हमें निकालना क्या होता है कि जो आपका लेंस आपने यूज़ किया है, जो भी लेंस आप यूज़ कर रहे हैं, इसके पावर की वैल्यू क्या होगी, फोकल लेंथ की वैल्यू क्या होगी। ठीक,
तो कंडीशन आपका वही जैसे हम लोग यहाँ पे क्या होता था, पिछले वाले केस में होता था नियर ऑब्जेक्ट देख पाते थे, फार नहीं देख पाते थे, ठीक। अभी क्या होगा, हम लोग को फार ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई पड़ रहा है बट नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई नहीं पड़ रहा था, ठीक। अब इसके लिए हम लोगों ने क्या यूज़ किया, कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ किया। जो एडिशनल हम लोग लेंस यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस का आप यूज़ कर रहे हो। अब लेकिन ये लेंस ऐसा नहीं कि एक चश्मा बनाओ घर के सारे लोग पहने, ऐसा होता है क्या, ऐसा नहीं होता ना। सबके डिफेक्ट आपके बेटा अलग अलग होंगे, सबके डिफेक्ट आपके क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि अगर जो डिफेक्ट हमारा हो रहा है, जो भी आपके डिफेक्ट हैं, ठीक है, वो कितना है, कितना आए, हर पर्सन अलग अलग डिस्टेंस तक को ऑब्जर्व कर पाएगा। जैसे मान लीजिए कोई है 20 मीटर की दूरी देख ले रहा है, उससे बियॉन्ड देख रहा है, उससे पास में नहीं देख पा रहा है, कोई 10 मीटर देख पा रहा है, कोई 2 मीटर देख पा रहा है, कोई 1 मीटर भी नहीं क्लियरली देख पा रहा है, ठीक है। तो उस केस में कितने डिस्टेंस तक के ऑब्जेक्ट को देख सकता है, ठीक। तो हम लोग करते क्या है, जो लेंस यूज़ करेंगे वो ऐसा लेंस यूज़ करेंगे, इतने पावर या फोकल लेंथ का होगा जो आपका इमेज है, जिस डिस्टेंस पे इमेज है। जैसे मान लो एक पर्सन है और अगर वो 10 मीटर डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, क्लियरली देख सकता है, कितने तक, 10 मीटर तक का आप देख सकते हैं, ठीक। लेकिन अगर इससे बियॉन्ड बिलो आपका डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट है तो उसे दिखाई नहीं पड़ता है, मतलब उससे पहले अगर कोई ऑब्जेक्ट है इससे बियॉन्ड देख लेगा, क्योंकि फार साइडेडनेस है। पिछले वाले में था उससे क्या पहले देख लेता था, दूर नहीं देख पाता था, पहले ही बताया गया था ना। अभी क्या इससे बेटा जो दूर ऑब्जेक्ट होगा उससे देख लेंगे, लेकिन इसके अंदर वाले जो ऑब्जेक्ट होंगे उसे वो देख नहीं पाता है। तो आपको देखना कहाँ तक है, मान लो 25 सेंटीमीटर, नियर बाई कितना होता है, 25 सेंटीमीटर है। मान लो अगर 25 सेंटीमीटर पे या 2 मीटर पे कोई ऑब्जेक्ट है उसको देखना चाहता है तो क्या करेगा, इस 2 मीटर पे जो ऑब्जेक्ट है बेटा इसका इमेज कहाँ बना देगा, 10 मीटर जहाँ तक देख सकता है वहाँ पे जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है दिया गया है उसकी इमेज को कहाँ पे बना दे, जहाँ तक वो देख सकता है। जब उस पोजीशन पे आपने बना लिया कि मान लो वो 10 मीटर डिस्टेंस से या उससे आगे देख सकता है, तो उस कंडीशन में आपने ये वैल्यू हमारी क्या होगी, किसका काम करेगा, यू का कि बी का, यही खाली हमें डिसाइड करना होता है। आपको ये डिसाइड करना होता है किसी आपका यू कहोगे, किसी आप बी कहेंगे, बस बाकी तो लेंस फार्मूला आपने पढ़ा ही है। जैसे कहा गया क्वेश्चन ये है कि एक पर्सन है कोई, ठीक है, वो 10 मीटर या उससे आगे ऑब्जेक्ट को देख सकता है, कितने मीटर, 10 मीटर और आगे 10 मीटर से दूर जो ऑब्जेक्ट है उसे क्लियरली देख सकता है, बट उससे क्या जो बिलो डिस्टेंस पे है, लेस डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है उसे क्लियरली दिखाई नहीं पड़ता है। तो उस केस में कहा जाता है कि ये जो पर्सन है आपका, जो ये पर्सन है, अगर वो मान लो 2 मीटर या 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर जो भी डिस्टेंस दिया जाएगा, उस ऑब्जेक्ट को अगर देखना हो तो उसके लिए कितने पावर के लेंस की रिक्वायरमेंट होगी या कितने फोकल लेंथ के लेंस की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक। तो क्वेश्चन के बेस पे ही हम कर लेते हैं, ज़्यादा क्लियर रहता है। लिखिएगा इसमें क्या लिखेंगे उसके बाद लिखिएगा, एमडी लिखा था कि नहीं था, लिखिएगा, देखिए फॉर एमडी ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, फॉर रेमेडी ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, फॉर रेमेडी ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया को क्या करने के लिए, दूर करने के लिए, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सुटेबल फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सुटेबल फोकल लेंथ आर यूज्ड, सुटेबल फोकल लेंथ सेकंड कर लो पावर आर यूज्ड। अब देखो किसी को बेटा हो गया आर यूज्ड। अब यहाँ पे क्या होगा, किसी को अगर आपको फार साइटेडनेस की प्रॉब्लम है, मतलब वो दूर की ऑब्जेक्ट को देख लेता है पर नजदीक की ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाता है, अगर दूर वाला देख लेता है लेकिन नजदीक का नहीं देख पाता है, तो उस कंडीशन में उसको जो उसके पावर होगा लेंस का पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव आएगा। कल हम लोगों ने क्या किया था, कॉनकेव लेंस यूज करते थे तो वहाँ पावर नेगेटिव आया था, यहाँ पे क्या आएगा आपका पॉजिटिव आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा आपका पॉजिटिव आएगा। तो ये कंडीशन आपका होता है, यहाँ से दिखा लेते हैं कैसे लेंस का यूज करेंगे। तो हमें क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है, ऑलवेज पॉजिटिव। अगर आपका उसको हाइपरमेट्रोपिया है, अब ऐसा होता है ना कि जैसे ओल्ड एज में क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया और क्या, ठीक है, मायोपिया दोनों हो जाती है, ना तो आप दूर ऑब्जेक्ट देख पाते हैं, ना तो निकट नियर ऑब्जेक्ट देख पाते हैं। तो इसीलिए उसको बाइफोकल लेंथ वाला लेंस यूज करते हैं। आधा चश्मे का क्या होगा, ऊपर एक कॉन्वेक्स पोर्शन होगा, नीचे क्या होता है आपका कॉनकेव होता है। जब दूर देखना होता है तो आपको थोड़ा सा ऊपर करके देखते हैं, नजदीक देखना होता है तो क्या थोड़ा सा नीचे दबा के देखते हैं, ठीक है। तो उस केस में लेकिन अगर केवल आपको हाइपरमेट्रोपिया की कंडीशन है तो वहाँ पे हमेशा क्या होगा, जो पर्सन होगा वो
कैसा लेंस यूज करेगा, कॉन्वेक्स यूज करेगा। जब कॉन्वेक्स करेगा तो ऑलवेज कैसा रहेगा, पावर उसका पॉजिटिव रहेगा। ठीक, वैसे इस एज में हम लोग को जो डिजीज आती है मोस्ट ऑफ केसेस में, कोई कंपल्सरी नहीं है, बट मोस्ट ऑफ केसेस में जो होता है वो नियर साइटेडनेस होती है। क्या होती है, नियर साइटेडनेस होती है। ठीक है, तो उस केस में या आप हो सकता है, बट ज़्यादातर देखो जो आपको क्या यूज़ करते हैं वो मोस्टली लोग का माइनस में रहता है, -2.5 माइनस क्या 0.75 समथिंग, कुछ से लोगों का ही रहता है, यहाँ पे पॉजिटिव रहता है। ठीक है, तो देखो फिर आप क्वेश्चन किएगा, ये पर्सन ये एक्चुअली हाइपरमेट्रोपिक पर्सन का लो, ये हाइपरमेट्रोपिक पर्सन can see an object present at 10 meter or beyond, at 10 meter or beyond, तो 10 मीटर को या इससे क्या होता है दूर, or beyond। ठीक, or beyond। ठीक है, then determine power and focal length of lens which is used for seeing clearly an object present at distance, an object present at distance 2 मीटर। मतलब कोई ऑब्जेक्ट है बेटा जो 2 मीटर की डिस्टेंस पे उसे वो देखना चाहता है, और देख कितने तक पाता है वो 10 मीटर तक, 10 मीटर या उससे बियॉन्ड, उससे दूर 10 मीटर और उससे क्या बियॉन्ड डिस्टेंस पे वो देख पाता है। और अभी देखना कितने पे चाह रहा है वो लड़का, कितने डिस्टेंस पे, 2 मीटर की डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट को देखना चाहता है क्लियरली। ठीक, तो उस केस में उसके जो लेंस यूज करेगा उसका फोकल लेंथ क्या होगा और पावर क्या होगा, और फोकल लेंथ क्या होगा बताएंगे, जल्दी करिए। 10 मीटर तक देख सकता है, नियरेस्ट को 10 मीटर, और देखना कितने चाह रहा है 2 मीटर। ठीक, आपका वेबसाइट देखिए बेटा, हम काम पहले निकाल दिया था ना। चलो थोड़ा है, जल्दी करिए बेटा। पावर 4/10 क्या करें 4/10। चलिए देखिए, जब हम लोग निकालेंगे बेटा फोकल लेंथ के लिए आप फाइंड करेंगे तो होता है फार्मूला क्या 1/t - 1/e = 1/u। हमें बस डिसाइड ये करना होता है किसे u बोलेंगे बेटा किसे v बोलेंगे। सुन लो ऐसे, क्योंकि जब तक वो क्लियर नहीं होगा तब तक क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं होगा, फिर गलतियाँ ही होंगी। होता क्या है, आप देख कितनी दूरी तक सकते हो 10 मीटर, यहाँ तक कि ऑब्जेक्ट को अगर कोई प्रेजेंट है 10 मीटर पे तो आप क्लियरली देख सकते हो। ठीक, देखना कहाँ चाह रहे हो, हेलो क्लास ले रहे हैं, फोन कर दें आपको। ठीक, उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे आपको कितना है 10 मीटर, 10 मीटर तक क्लियरली देख देता है। चाहता कितना देखने पे 2 मीटर, मान लो ऑब्जेक्ट हमारा कोई 2 मीटर की डिस्टेंस पे रखा है, इसे वो देखना चाह रहा है, डिस्टेंस आपका 2 मीटर कि वो देखना चाहता है, देख कितना लेता है 10 मीटर तक की डिस्टेंस, कितने 10 मीटर की डिस्टेंस।
अब इसका मीनिंग ये हो गया बेटा, जो 2 मीटर पे आपके प्रेजेंट है, अगर इसका इमेज हमारा कहाँ बन जाए, 10 मीटर पे बन जाए, एक हुआ ना कि 2 मीटर वाला जो ऑब्जेक्ट है वो उसका इमेज अगर 10 मीटर पे बन जाए तो क्या होगा, पर्सन क्लियरली देख लेगा। ठीक, तो ये जो वैल्यू है 2 मीटर, वो किसका काम करेगा, यू की भी यू का काम करेगा, है कहाँ पे 2 मीटर पे, और इसका इमेज कहाँ चाहिए हमें, 10 मीटर पे। कल क्या था, इसी का उल्टा था। ठीक है, वो था कितने पे, कल क्वेश्चन बोला था ना, वहाँ पे कितना मीटर लिया था, 5 मीटर पे था, और देखना कहाँ चाह रहा था, 100 मीटर पे चाह रहा था। देख सकता था 5 और चाह रहा था कितना, 100। अब की बार क्या, देख नियरेस्ट में देख सकता है 10, और है कहाँ पे 2 मीटर। 2 मीटर वाले को क्या करना चाह रहा है, उसको देखना है। तो उस कंडीशन में इसका अंदर इसका इमेज जो होगा बेटा, अगर हमें 10 मीटर पे बन जाए तो वो फिर क्लियरली देख लेगा। ठीक है, जैसे मान लो आप अभी इतने पर इतने डिस्टेंस पे आप हमें नहीं दिख रहे हो, ठीक है, आपको कुछ हम ऐसा इंस्ट्रूमेंट लगा दें कि आपका इमेज कहाँ बन जाए, 10 मीटर के डिस्टेंस पे बन जाए, तो आप क्लियरली क्या करेंगे, दिखाएंगे। तो हमें करना क्या, आपके इमेज को यहाँ से कहाँ पहुँचा देना, 10 मीटर के डिस्टेंस पे। तो यू की जो वैल्यू होगा इस क्वेश्चन में बेटा, यू की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस की प्लस, और बी भी हमारा इधर चाहिए। ठीक है, कितने पे, -10 मीटर, इधर बनेगा तभी तो इमेज बना रहे हैं हम लोग ना, तो -10 मीटर हो गया सर। हम लोग फार्मूला है 1/v - 1/e = 1/f। 1/v की वैल्यू -10 है, -(-1/2) इक्वल टू कितना, f की चाहिए हमें वैल्यू। ठीक, एलसीएम बेटा 10 -1, ये माइनस प्लस हो गया, प्लस कितना 5 हुआ ना, इक्वल टू 1/f। देखो ये बचेगा हमारा 4/10 इक्वल टू 1/f। तो f की वैल्यू आ जाएगी बेटा 10/4, दैट इज 2.5 मीटर। अब की बार फोकल लेंथ हमारा प्लस में आया कि माइनस में, प्लस में। इसका मतलब नेचर कैसा होगा, कॉन्वेक्स, यानी जो लेंस हम लोग यूज करेंगे वो कैसा होगा आपका, कॉन्वेक्स नेचर का होगा। तो लेंस विल बी कॉन्वेक्स। ठीक है, और कल जब निकाला गया था वहाँ फोकल लेंथ माइनस में आता था इसका, तो वहाँ पर लेंस जो थी जो यूज करते थे हम लोग, कैसा था वो, कॉनकेव। ठीक है, एक कंडीशन कॉन्वेक्स का हो गया, दूसरा कंडीशन किसका हो गया, कॉनकेव का हो गया। तो यहाँ से दिखा दिए फोकल लेंथ की वैल्यू मिल गई आपको 2.5 मीटर मिल गई। दूसरा हमें फाइंड करना था पावर, क्या फाइंड करना था आपको, पावर। तो जब पावर की आप बात करेंगे, P इक्वल टू होता है बेटा 1/f, f इज टेकन मीटर, f को हम मीटर में लेते हैं बेटा। अगर आप सेंटीमीटर लेंगे तो ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी आएगी 1/2.5, दैट इज 0.4 डायोमीटर। ठीक है, जो पावर आपका होगा 0.4, साइन किसमें है, प्लस में, यानी कि अगर आपको फार साइडेडनेस होगा तो आपका जो चश्मा बनेगा बेटा वो पॉजिटिव पावर वाला होगा, अगर नियर साइडेडनेस होगा तो कैसा, नेगेटिव वाला बनेगा। ठीक है, तो ऐसे याद रखना, पास में है तो नेगेटिव पावर रखेंगे, दूर वाला पावर क्या है, देख पाते हैं तो पॉजिटिव पावर के लिए जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब इस पर कर लेंगे। और कभी कभी होता दोनों लिमिट दे दिया जाता है, एक पर्सन है वो 5 मीटर से लेकर 10 मीटर तक की दूरी को देख पाता है, देखना चाह रहा है 1 मीटर या 20 मीटर की दूरी को, तब क्या करेंगे, तब ऐसे केस में हमें 2 लेंस की जरूरत पड़ेगी, एक से नहीं दिखेगा, कौन वाला, एक कॉनकेव और दूसरा कॉन्वेक्स। ठीक है, एक कॉनकेव, और ऐसे डिजीज जो होते हैं मेनली में पाया जाता है, ओल्ड एज में पाया जाता है, इसमें ओल्ड एज में पाया जाता है, इसीलिए उसे हम लोग ओल्ड एज डिजीज कहते हैं। क्या बोला जाता है, ओल्ड एज, मतलब जब बुढ़े हो जाएंगे आप लोग भी। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, चश्मा में एक वाला पावर लगाइए बेटा, दोनों वाला लगाएंगे। ठीक है, आधा कैसा, कॉन्वेक्स, आधा वाला पोर्शन क्या होगा, कॉनकेव। तब उस केस में जब नजदीक देखना तो आप ऐसे दबा के देखते हो, ऐसे जब दूर क्या ऊपर करके देखते हो, सामने वाले लगता है आपको घूर के देखना है, ऐसा कुछ नहीं होता, दूसरे नहीं देखते हैं, उनकी प्रॉब्लम होती है कि वो क्लियरली देख नहीं पाते हैं, इसलिए क्या करते हैं, ठीक है, अपने क्या साइज को जो होता है उसको इंक्रीज करते हैं फोकल लेंथ को एडजस्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये तो कंडीशन हो गया बेटा हमारा हाइपरमेट्रोपिया का। हम लोगों ने पढ़ लिया मायोपिया और एट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। क्वेश्चन जो बनेगा ऐसे ही बनते बेटा, जब भी क्वेश्चन इस पे आता है ऐसे ही पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन बनता है या तो रेमेडी के लिए किसका हम यूज करते हैं, किस टाइप के लेंस का, या दूसरा जो पूछा जाएगा वो कितने फोकल लेंथ और पावर के लेंस का हमें यूज होगा। ठीक, तो यहाँ पे और क्वेश्चन नहीं बनता है। और दूसरा बनता है कि ऐसा होता क्यों है, रीजन क्यों ये प्रॉब्लम क्यों आती है। तो हमारा क्या हो रहा है, फोकल लेंथ की वैल्यू बढ़ जाती है कि घट जाती है, फोकल लेंथ की वैल्यू जो होती है वो इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, यहाँ पे जो हमारी आई लेंस होती है तो उसकी फोकल लेंथ जो होता है वो क्या कर जाता है आपका, इंक्रीज कर जाता है। तो
इंक्रीजमेंट की वजह से होता है, ठीक है। फोकल लेंथ में जब इंक्रीजमेंट होता है उसकी वजह से होता है। तो ये कंडीशन आप पाओगे, यहाँ से आपने रिप्रेजेंट कर लिया क्या होता है। तो लिखिएगा नेक्स्ट, मायोपिया हो गया, हाइपरमेट्रोपिया हो गया, एस्टिग्मेटिज्म, हेडिंग कर लो एस्टिग्मेटिज्म, ASTIGMATISM, एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म किसी को पता है बेटा एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है? व्हाट इज एस्टिग्मेटिज्म? इसमें से फॉर्मूला सही पढ़ा? और लोग एस्टिग्मेटिज्म नहीं सुना? हिंदी में तो यार याद ही नहीं है, हिंदी में क्या बोलते हैं। चलिए हम समझा देते हैं। एक पेज दूरी पर हम उसका डस्टर जो है जेब में रख के जाना पड़ेगा। जो आई लेंस होता है उसका कर्वेचर क्या हो जाता है? वेरी कर जाता है। मतलब वहाँ पे एक इक्वल नहीं होता है। जैसे मान लो आई लेंस आपका कैसा होता है? कॉन्वेक्स होता है। कैसा होता है? कॉन्वेक्स होता है। इस केस में क्या होता है? ये जो कॉन्वेक्सिटी होती है इसकी डिस्टर्ब हो जाती है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, ठीक है, समथिंग दिस। तो जब ऐसा रहेगा तो बेटा हर पॉइंट का फोकल लेंथ कैसा होगा? अलग अलग होगा। देखो फोकल लेंथ हम लोग रेडियस पे डिपेंड करता था ना। अब जब ऐसे टेढ़ा मेढ़ा आपका लेंस होगा तो फोकल लेंथ की वैल्यू हर पार्ट का कैसा होगा? वेरी करेगा। और जब वेरी करेगा तो एक ही ऑब्जेक्ट के मल्टीपल इमेज बनेंगे। एक ही ऑब्जेक्ट क्या बनेंगे? मल्टीपल इमेज बनेंगे और उनकी अलग अलग पोजीशन पे बनेंगे। तो इसकी वजह से कोई भी इमेज वहाँ से हमें क्लियरली दिखाई नहीं पड़ता। जैसे आपको खड़े हो अकेले और देखेंगे रावण वाला, मतलब 10 मूसर वाले हैं, तो अलग अलग आपका इमेज का क्या होता है? फॉर्मेशन होगा, कोई भी क्लियर नहीं बनता है, ठीक है। तो उसी को हम लोग कह देते हैं क्या? एस्टिग्मेटिज्म कह देते हैं, ठीक। दिस डिफेक्ट इज अराइजेस ड्यू टू किसमें? वेरिएशन इन कर्वेचर ऑफ द आई लेंस। जो आई लेंस का कर्वेचर होता है वो हमारा क्या हो जाता है? वेरी कर जाता है, ठीक है। उसी कहते हैं शेप ऑफ द क्या? किसका? आई लेंस। आई लेंस के शेप में जो होता है वेरिएशन आ जाता है, उसकी वजह से आपका एक ही ऑब्जेक्ट का मल्टीपल इमेज का फॉर्मेशन होता है और कोई भी इमेज आपको क्लियरली दिखाई नहीं पड़ता है, ठीक है। क्योंकि हर पार्ट का यहाँ पे देखो, जैसे मान लो अब यहाँ हमने बनाया, मान लो इस पोर्शन का करेंगे तो रेडियस कुछ और होगा, दूसरे पोर्शन का रेडियस कुछ और होगा, तीसरे पोर्शन का रेडियस कुछ और होगा। और जब रेडियस हर पोर्शन का बेटा बदल रहा है, हर पार्ट का बदल रहा है, तो क्या होगा? फोकल लेंथ की वैल्यू क्या होगी? बदलेगी। हम लोग फार्मूला क्या पढ़े थे? लेंस मेकर फार्मूला, कितने लोग याद है? लेंस मेकर फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला पढ़ा दिया बेटा, तो उसको याद रखो कि पापा नहीं याद रखेंगे। हाँ, नहीं पढ़ाया तो ठीक है, लेकिन जो पढ़ा दिया गया एटलीस्ट उसको याद रखिए, तभी कुछ बात बनेगा, नहीं तो फिर तो अच्छा नहीं है ना? कि अच्छा है नहीं, अच्छा है ना? नहीं पढ़े उसको तो इसीलिए कुछ बोलते नहीं है कि पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, सब कुछ माफ है, ठीक है। लेकिन जो चीज़ एटलीस्ट पढ़ा दे रहे हैं उसको तो कम से कम याद रखिए, ठीक। कितने लोग हाथ उठाए थे बेटा? लेंस मेकर फार्मूला हाथ उठाइए फिर से। 1 2 3 4। आप हाथ उठा रहे हो क्या? सपोर्ट लगा रहे हो? हाँ, चलिए बेटा पढ़िए सभी लोग। जो चीज़ बता दी जाएगी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको आप हमसे क्या प्रिपेयर रखिए, ठीक है। नहीं तो हम लोग ऐसे पढ़ाते रहेंगे, पीछे आप बुलाते रहेंगे, फिर साहब जहाँ से चले थे वहीं पहुँच जाएंगे, फाइनल डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल 0, हाँ, ठीक। तो उस केस में जो पढ़ा दी है वो चीज़ें से तैयार रखें। चलिए बता दो भैया। n upon b minus 1 upon u n minus 1 और कुछ करेंगे और 1/r 1 by b नहीं 1/r होगा
एन अपान बी माइनस 1 अपान यू कोष्टक में होगा एन माइनस 1 और 1 बटा आर। तो प्लेनो वाले की कंडीशन बता दीजिए। 1 अपान एफ इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपान आर 1 बाई एफ इक्वल टू म्यू माइनस 1 बाई आर 1 माइनस 1 बाई आर 2 पढ़ते थे। आपने आधा पोर्शन यहाँ से उठा लिया, आधा पोर्शन वहाँ से उठा लिया। आधा लेंस मेगा के पास से क्या लिया और आधा क्या किसको लेंस फार्मूले को दोनों को मिला दिया, ठीक है। तो वहाँ पे होता था बेटा कि अगर आप उसको कंबाइंड भी करते तो कंबाइंड करेंगे तो आएगा एन बाई बी माइनस एन बाई क्या एन टू बाई बी माइनस एन वन बाई यू इक्वल टू एन टू माइनस एन वन, ठीक है। ब्रैकेट में 1 बाई आर 1 माइनस 1 अपान क्या आर 2, ठीक है। अगर दोनों का बराबर नहीं है तो अलग अलग है तो ठीक। आज्ञा को ले आते इसका करवा दो और उसका काट दिया बस सही चाहिए। अच्छा वो बोलते हैं आज क्या है नहीं तो वो हमारा ऑफिस में जो है स्कैनर का रेट भी लाइट कर दिया। तो वो केस आपका होगा वहाँ से आपको विभाजन कर लेते तो लिखिए बेटा एस्टिग्मेटिज्म लिखना। दिस डिफेक्ट arises due to change in curvature of eye lens, change in curvature of eye lens, change in curvature of eye lens, arises due to change in curvature of क्या हो गया आई लेंस। जो आई लेंस होता है उसमें कर्वेचर में चेंज होने की वजह से अगर डिफेक्ट अराइज होता है तो फिर हम लोग क्या कह देते हैं एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं, ठीक है। देखिएगा इन दिस डिफेक्ट ठीक है multiple images will be formed for a single object due to different part of lens having different focal length, different part of lens having different focal length, तो जो अलग अलग पार्टों का लेंस का बेटा उसके फोकल लेंथ की वैल्यू क्या होगी अलग अलग। डिफरेंट पार्ट ऑफ लेंस जो होंगे उसके फोकल लेंथ की वैल्यू क्या होगी आपकी अलग अलग होगी। जब अलग अलग होगी तो इमेज भी हमारे क्या होंगे अलग अलग पोजीशन में बनेंगे, ठीक है। टीचिंग कहते हैं आपको जरा तो फिर इसकी रेमेडी के लिए लोग क्या करते हैं, ठीक। यहाँ पे सिलेंड्रिकल लेंस यूज़ किया जाता है बेटा। फॉर रेमेडी आपका किसके एस्टिग्मेटिज्म सिलेंड्रिकल लेंस विल बी यूज, तो लिखिएगा और आगे नेक्स्ट लाइन से फॉर रेमेडी ऑफ एस्टिग्मेटिज्म cylindrical lenses will be used. तो इसके रेमेडी के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा सिलेंड्रिकल लेंस का यूज़ करते हैं। फॉर रेमेडी ऑफ एस्टिग्मेटिज्म सिलेंड्रिकल लेंस विल बी यूज। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है बेटा, ठीक। अगर किसी को एस्टिग्मेटिज्म होता है तो सिलेंड्रिकल लेंस जब बनाएंगे ना सिलेंड्रिकल लेंस इस तरह से डिजाइन करना होता है कि जहाँ भी कर्वेचर या क्या डिफेक्टिव है वो पूरा फिर क्या करे प्लेन शेप में आ जाए। और ऐसे लेंस को बनाना बहुत टिपिकल होता है, ऐसे लेंस को डिजाइन करना क्या होता है काफ़ी टिपिकल होता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो सिलेंड्रिकल लेंस होता है जैसे आपका कभी घड़ी बनाने वाले को देखा है ना आई पे एक लेंस लगाते हैं ऐसे, वो सिलेंड्रिकल नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे जो आप लगाएंगे जैसे हम लोग क्या
जो देते हैं फार ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, तो इससे दूरबीन आप कह लेते हो, ठीक, टेलीस्कोप। तो जो टेलीस्कोप होता है इस टाइप से उसकी डिजाइनिंग फिर सेट करनी पड़ती है और उसे बियर करने को बनाना सबसे टिपिकल क्या है, आपको डिजाइन करना बन नहीं पाता क्योंकि डिफरेंट एंगल पे आपको डिफरेंट कर्वेचर मिलता है। तो एक तो डिजाइनिंग बहुत मुश्किल होगा और डिजाइनिंग मुश्किल तो रियल सी बात है, उसका कास्ट भी बहुत ज़्यादा होगा। दूसरी चीज़ होगी उसको बियर करना भी बहुत टिपिकल होता है। बियर करने से ऐसे आपने लगा रखा है वहाँ पर सिलिंड्रिकल, दो सिलिंड्रिकल आपको आगे लगे रहेंगे, तो हमेशा कैसे आप बियर कर सकते हो। तो बियर करना भी क्या होता है, ठीक है, वो क्या प्रॉपरली पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक। आगे अगर आपको बियर करना है तो भी आपका पॉसिबल नहीं होता, तो फिर करते क्या है, ऐसे केस में अगर किसी का लेंस डिफेक्टिव हो जाता है तो उसको क्या कर देते हैं, दोबारा निकाल के दूसरे लेंस वहाँ पे क्या करते हैं, सपोर्ट में लगा दिया जाता है। कहते हैं ऑपरेशन कराए आपका, आप नामकरण में पढ़ते हैं ऑपरेशन करा लिया आपका, आपका ऑपरेशन क्या कराते हैं, ठीक है। दो कंडीशन हमारी होती है ऑपरेशन की, या तो अगर आपकी आई लेंस डिफेक्टिव होगी, ठीक, उसको आई लेंस को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, ठीक, आई लेंस क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, एक कंडीशन होता है। दूसरा कभी कभी क्या होता है, शार्ट का डिपोजिशन हो जाता है, आप देखते हैं ना मोतियाबिंद लोग होते हैं, ठीक। तो उस कंडीशन में क्या होता है, इसके ऊपर क्या हो जाता है, लेंस के ऊपर हमारी एक लेयर बन जाती है शार्ट की, और जो शार्ट की लेयर बनती है कार्बोनेट की, कैल्शियम कार्बोनेट ऑक्जेलेट का कुछ नहीं रहता है, तो उसके इसमें ओपेक मटेरियल होता है। ओपेक का मतलब अपारदर्शी, अपारदर्शी मतलब जिसमें से लाइट आपके पास आओ नहीं होगी, तो जब लाइट अंदर जाने नहीं देगा तो आपका इमेज बनेगा क्या, इसलिए आप ऑब्जेक्ट आपको दिखाई नहीं पड़ता क्योंकि लाइट प्रॉपर आपके आएगी तक कोई इंटर कर ही नहीं पाती है, और जब नहीं इंटर कर पाएगी तो आपका इमेज प्रॉपरली बनता नहीं, तो दिखाई नहीं पड़ता है। तो वो कंडीशन आपकी होती है, उससे कैटरैक्ट बोल लेते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, कैटरैक्ट बोलते हैं, ठीक। तो लिखिएगा, ये समझ गया बेटा। तो ऐसा अगर किसी को एस्टिग्मेटिज्म होता है तो हमारा क्या है, प्योर तो तरीका है क्या कि आप क्या करिए, या तो सिलिंड्रिकल लेंस को बियर करिए, या दूसरा तरीका है अपने आई लेंस को ही चेंज करवा दीजिए, आई लेंस को क्या करिए आप चेंज कर दीजिए। तो बेटर इसका तरीका वही होता है, डॉक्टर ये नहीं कहते आप सिलिंड्रिकल लेंस किसी को लगा के चलते देखे हो क्या, ऐसा नहीं देखा ना कितना बड़ा नंबर आगे चलता है, ऐसा नहीं होता है, तो उसको बियर करना तो उसको बन ही नहीं पाएगा, बनाना बहुत डिफिकल्ट होता है। क्योंकि आप देखते होंगे जिसको भी डिफेक्ट होता है, ठीक है, डॉक्टर सजेस्ट करते हैं आप 4-6 महीने पे बार उसको चेकअप करा लिया करिए आई साइट को, क्योंकि आई साइट की वैल्यू हमारा ऐसा नहीं जिसका पावर मान लो 1.5 करा तो लाइफ टाइम 1.5 ही रहेगा, वो चेंज होता रहता है। क्या होता है, चेंज होता है, तो 6-6 महीने चेक करा लिया करो, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, पावर आपका चेंज होता रहता है, ठीक। जब पावर चेंज होगा तो इसका मतलब आपने जो लेंस यूज़ कर रहे हैं उसको भी तो उसके भी क्या पहले तो पावर को चेंज करना पड़ेगा, तो उस केस में अब वहाँ पे तो चलो इजी बन जाता है, ठीक। लेकिन इसको एक बार अगर किसी तरह से डिजाइन भी किया, पता 6 महीना बाद साल बाद उसका फिर से क्या वेरिएशन आ गया, जो वेरिएशन आ जाएगा फिर आपको चेंज करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे बेहतर वही है क्या करते हैं, ठीक, उसको निकाल के दूसरा वहाँ पे लगा दिया जाता है, यानी कि आई लेंस ही हमारा चेंज कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये केस आपका होता है, यहाँ से ओपनिंग कर लेते बेटा क्या हुआ कैसे होगा, ये हो गया हमारा एस्टिग्मेटिज्म। दूसरा कंडीशन आपने जो प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया PRESBIOPIA, प्रेस बायोपिया, क्या होता है, प्रेस बायोपिया में क्या होता है, व्हाट इज प्रेस बायोपिया, ये तो बताया था, इस नाम से नहीं बताया गया था। अभी बोलता ओल्ड एज डिजीज, उसमें क्या हो रहा था, ना तो नजदीक वाली आपने क्लियरली दिखती है ना तो दूर वाली, तो वहाँ पे जो होता है उसका रीजन जो होता है वो आई लेंस के फोकल लेंथ की वजह से नहीं होता है, वो होता है हमारी सीनरी जो मसल्स होती हैं, ठीक है, वो एडजस्टमेंट पावर उनका घट जाता है, मतलब इलास्टिसिटी क्या करते हैं, डिक्रीज कर जाती है, और जब इलास्टिसिटी डिक्रीज कर जाती है तो जो आई लेंस का फोकल लेंथ होता है वो एडजस्ट नहीं हो पाता है ऑब्जेक्ट की पोजीशन के अकॉर्डिंग। जैसे अभी आप लोग की आँखें ठीक है ना, ठीक है जी, थोड़ा बहुत है सकता है कोई बात नहीं है, तो ठीक है, तो हम नज़दीक देखना चाहते हैं तो भी दिख जाता है, दूर देखना चाहते हैं तो क्या तो भी दिख जाता है, ठीक। ये नेचर के क्या कहते हैं, नेचुरली ऐसा है फैसिलिटी, बाकी आर्टिफिशियली कुछ भी आप करोगे ना तो एक दिखेगा, या तो नज़दीक वाला या तो दूर वाला, ठीक। या तो वही बाई फोकल वाला लेंस लगाइए, नज़दीक देखिए दूर देखिए, तो वही वहाँ भी प्रॉब्लम ही है, उतना इमीडिएटली आपको प्रॉपर क्या साइड नहीं हो पाती है, ठीक है। तो वो चीज़ आपकी जो होती है, यानी कि यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रही है ड्यू टू लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द सीलियरी मसल्स, आपकी जो सीलियरी मसल्स होती है उनकी इलास्टिसिटी लूज करने की वजह से क्या होता है, फोकल लेंथ आपका क्या प्रॉपर एडजस्टमेंट नहीं हो पाता है, इसलिए आपको ना तो क्लियरली बियर ऑब्जेक्ट दिखती है ना तो क्लियरली फार ऑब्जेक्ट दिखती है, ठीक। तो लिखिएगा
इम्प्रेस बायोपिया, इम्प्रेस बायोपिया both near and far object, both near and far object are not seen clearly, both near and far objects are not seen clearly, both near and far objects are not seen clearly। ना तो बेटा नज़दीक वाले ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई पड़ती है, ना तो दूर वाले। देखिए, दिस डिफेक्ट इज मेनली अराइजेस ड्यू टू, दिस डिफेक्ट इज मेनली अराइजेस ड्यू टू, दिस डिफेक्ट इज मेनली अराइजेस ड्यू टू लॉस ऑफ elasticity, loss of elasticity of ciliary muscles, loss of elasticity of ciliary muscles, इलास्टिसिटी ऑफ सिलेरी मसल्स, ठीक है। सिलेरी मसल्स की इलास्टिसिटी लूज होने की वजह से, ठीक है, आपका ऐसा डिफेक्ट होता है, ठीक। देखिए पार्लियामेंट्री आप स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया था ना, लिखिएगा आगे पार्लियामेंट्री ऑफ दिस डिफेक्ट, पार्लियामेंट्री ऑफ दिस डिफेक्ट spectacles of bifocal length, spectacles of bifocal length are used, spectacles of bifocal length are used। इसकी रेमेडी के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, जो बाइफोकल लेंथ वाले स्पेक्ट्रल होते हैं उनका यूज़ किया जाता है। स्पेक्ट्रल्स ऑफ बाइफोकल लेंथ आर यूज्ड, मतलब एक ही क्या जो चश्मे आपके होते हैं उसमें दोनों कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों लेंसेज क्या होते हैं उसमें, ठीक है, अटैच होते हैं, उसी कहते हैं स्पेक्ट्रम का बाइफोकल लेंथ। ठीक, तो ये कंडीशन होता है, रेमेडी का ये तरीका होता है जब आपकी सिलेरी मसल्स की इलास्टिसिटी लूज हो जाती है, ठीक है। एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट तो आपको क्लियरली दिखाई पड़ेगी। इस केस में जब ऐसा प्रॉब्लम आती है तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस की ऑब्जेक्ट आपको क्लियरली दिखाई पड़ती है, लेकिन उससे जब दूर देखना होता है तो भी एडजस्टमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता है, या पास देखना होता है तो भी प्रॉपर एडजस्टमेंट नहीं हो पाता है। तो ऐसे लोगों को जो चश्मे लगते हैं वही आपका होता है, 2 पार्ट में गांधी जी वाला जानते हैं ना, ठीक, बड़ा फेमस चश्मा हुआ करता था। तो इसमें क्या करते हैं, आधा पोर्शन कॉन्वेक्स, आधा पोर्शन कॉनकेव, ठीक है। इस तरह से उसको डिजाइन किया जाता है। अगर घर में दादा दादी होंगे और शायद उसमें लगे होंगे तो उनके पास दोनों होंगे, देखिएगा आधा पोर्शन, ठीक है, कॉन्वेक्स होता है, आधा पोर्शन क्या होता है, कॉनकेव होता है, ठीक। ये केस आपका हो गया, इसके लिए बेटा ब्लड बायोप्सी के लिए। कैटरैक्ट में अच्छा सुन लीजिए, लिखने की जरूरत हो रही है। कैटरैक्ट में क्या होता है बेटा, कैटरैक्ट में जो प्रॉब्लम हमें आती है, ठीक है, वो हमारी जो क्या लेंस होता है उसके ऊपर किसका डिपोजिशन हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट ऑक्सीडेज, ठीक है, मतलब 60 का डिपोजिशन हो जाता है। जब 60 का डिपोजिशन हो जाता है तो लाइट हमारी इंटर नहीं कर पाती है। ऑब्जेक्ट से आने वाली जो लाइट है बेटा वो आपकी क्या लेंस से लेंस तक पहुँचेगी नहीं। जब लेंस तक नहीं पहुँचेगा तो इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। तो उस केस में इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता है, तो उसे हम लोग कह देते हैं बेटा क्या, कैटरैक्ट कह देते हैं, ठीक है। इनिशियल फेज में आपको दिखता है, जैसे जैसे उसका कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है, डिपोजिशन बढ़ता जाता है, तो उस कंडीशन पे दिखना आपको धीरे धीरे कम होता जाता है। और एक मूवमेंट ऐसा है जो आपको कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है। जब प्रॉपर उस पर लेयरिंग हो जाती है तो उस केस में फिर आपको दिखाई नहीं पड़ता। तो उसका एक ही आपका ऑप्शन होता है क्या, डॉक्टर क्या करते हैं, उसको रिमूव कर देते हैं। तो ऑपरेशन 2 टाइप का होता है, एक तो लेंस को ऊपर क्या करने के लिए, चेंज करने के लिए करते हैं, ठीक है, और दूसरा होता है केवल ऊपर की लेयर को रिमूव कर दिया जाता है, ठीक। तो क्या डिफेक्ट है वो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है। अगर आपको केवल क्या है, आपकी लेंस सही है, बाकी चीज़ें सही हैं, तो खाली आपको क्या कर देंगे, ऊपर से जो डिपोजिशन है उसको हटा दिया जाएगा। और अगर लेंस भी डिफेक्टिव है तो उसको हटाते हैं और लेंस को भी क्या करना पड़ता है, रिमूव। जनरल केस में यही होता है कि अगर लॉन्ग टाइम हो जाता है आपको कैटरैक्ट में, तो उस केस में लेंस को भी क्या कर देता है, डिफेक्टिव कर देता है, इसलिए आपको लेंस में चेंज करवाना पड़ता है। ज़्यादातर केसेस में ऐसे ही पाया जाता है, ठीक है, क्योंकि उसी के ऊपर आपको क्या होता है, एक्यूमुलेशन होता है। जब उसी के ऊपर होता है तो 60
साल्ट क्योंकि कंसनट्रेटेड फॉर्म में होता है तो उसको जब रिमूव करते हैं तो लेंस डैमेज हो जाता है, इसलिए जनरली उस केस में लेंस को भी क्या कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, ये तो हो गए हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ जो डिफेक्ट होते थे। ठीक है, उसकी वजह से क्या क्या हमें प्रॉब्लम होती है वो चीज़ आपकी हो गई, रेमडी भी आपको बता दिया क्या होता है। अब हमें पढ़ना है जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब जो हमारे कैसे हैं, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप। ठीक, तो थोड़ा सा सुन लीजिए, माइक्रोस्कोप किसे कहते हैं, किसके लिए यूज़ करते हैं, सुना है ना, सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, किसके लिए यूज़ करते हैं, बता के माइक्रोस्कोप का यूज़ क्या है। ठीक है, किसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं माइक्रोस्कोप? हाँ, जिस चीज़ को हम नेकेड आई से नहीं देख सकते उसको देखते हैं। मतलब स्मॉल ऑब्जेक्ट को क्या विजुलाइज करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अभी तो पेंटर वगैरह होना बंद हो गया, पहले के टाइम में जो होता है आपका पेंटर स्लाइड वगैरह बनता था बायोग्रुप के स्टूडेंट का। ठीक है, तो उसको देखने के लिए क्या यूज़ करते थे आप? ठीक है, माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जाता था। ठीक, अभी पेंटर किसी ने किया बोर्ड लेवल पे, कौन किया तो आपके पेंटर होता था कहाँ नहीं किया हैं? अगर आप ये हो रहा है तो बड़ी अच्छी बात है बेटा, बट बहुत रेयर स्कूलों में ही अब होने लगा, कहीं कहीं होता है। ठीक है ना, बच्चा करना चाहता है ना सर जी करवाना चाहते हैं, तो दोनों चीज़ें हो जाती हैं। ठीक, तो वो केस आपका जब होता है बेटा, वहाँ पे जब हम लोग बात करते हैं तो माइक्रोस्कोप का मतलब हो गया बेटा कि जो क्या है इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर सीइंग स्मॉल ऑब्जेक्ट विच कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई। मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट से स्मॉल ऑब्जेक्ट जिसे हम नेकेड आई से नहीं क्लियरली देख पाते हैं, उसको देखने के लिए हम लोग माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। ठीक है, और माइक्रोस्कोप में हम लोग दो टाइप का पढ़ेंगे, एक सिंपल माइक्रोस्कोप और एक पढ़ेंगे बेटा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है उसमें कुछ नहीं होता, खाली एक सिंपल कॉन्वेक्स लेंस होता है। क्या होता है, एक कॉन्वेक्स लेंस आपका होता है। जैसे आपने अगर डिस्ट्रक्शन बॉक्स हुआ करता था बायोलॉजी में, एंड लेंस उसमें एक होता है ना, अरे एक फ्रेम होता है और एक कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है, ऐसे होता है, एक फ्रेम में आपका कॉन्वेक्स लेंस सेट होता है, ऐसे कुछ बना होता है, समथिंग हम उठा के देखते हैं। ठीक, तो वो कंडीशन उसे हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं, मतलब जो सर्व सूक्ष्मदर्शी इनमें बोलते हैं। तो जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है उसमें केवल और केवल क्या होता है, ठीक है, सिंपल क्या कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। ठीक, अब यहाँ पे कंडीशन बहुत सारे लोगों को सिंपल माइक्रोस्कोप यूज़ करना नहीं मालूम होता है, पता लगता है कि ऑब्जेक्ट को रखेंगे वहाँ पे देखेंगे यहाँ से, तो उस केस में जनरली जब हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाता है, बिटवीन फोकस एंड पोल। ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में जब रखते हैं तब इमेज हमारा इरेक्ट और कैसा इलाज बनता है। अगर फोकस से दूर रखेंगे तो इन्वर्टेड बनेगा। कैसा बनेगा, इन्वर्टेड। इलाज तो बनेगा अगर 2F और F के बीच में है, लेकिन जब बहुत दूर रख देंगे तो पता जितना ऑब्जेक्ट था उससे भी छोटा इमेज बनने लगता है, तो कैसे दिखता ही नहीं। तो ना दिखने की कंडीशन वही होती है कि उसकी जो पोजीशन आपकी होती है ऑब्जेक्ट को हम लोग एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। तो उसको अगर आप प्रॉपर्ली एडजस्ट कर लेते हैं तो वहाँ पे इमेज आपका जो होगा वो कैसा बनेगा, ठीक है, ये वर्चुअल होगा। अगर फोकस के अंदर रखेंगे वर्चुअल इमेज बनेगा, और इलाज और कैसा बनेगा, ठीक है, इरेक्ट बनेगा, मतलब सीधा होगा, इलाज होगा और कैसा होगा, वर्चुअल होगा। तो वहाँ से इमेज का हम लोग बेटा फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो थोड़ा सा सभी ये सारे बुक्स में है, तो इसको आपके पास अगर फिजिक्स की है यहाँ पे यूनिट दिया गया है, उसमें सभी आपको माइक्रोस्कोप मिल जाएगा। तो थोड़ा सा पढ़ के आइएगा, ठीक है। कल आपको इसको आगे बताएंगे क्या होगा, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप एंड सो ऑन, ठीक है। तो वो चीज़ें आपकी जो होती हैं वो कल आपको डिस्कस किया जाएगा, बट थोड़ा सा पढ़ के आया करो भाई। कितने लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर घर पे? पढ़ रहे हैं आप? नहीं पढ़ रहे हैं तो आप खाना सामान खाया जाए, ठीक। पढ़िए, कहीं भी पढ़ रहे हैं तो पढ़िए, ठीक, क्योंकि पढ़ेंगे तभी बेनिफिट मिलेगा। और जो चीज़ें पढ़ा दी जाती है एटलीस्ट उसको आप प्रिपेयर करके रखिए। चलिए तो कल बताते हैं हम सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, फिर टेलीस्कोप।